साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ माता मेलड़ी का। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही पावरफुल देवी है मेरे दोस्तों। इनको कामाख्या माई और समझ लीजिए गुजरात की तरफ जो है ज़्यादातर इसको पूजा जाता है, गुजरात की तरफ ज़्यादातर लोग इनको मानते हैं और बहुत ही शक्तिशाली देवी है मेरे दोस्तों। इनके साथ ना जाने दुनिया की कोई ऐसी शक्ति ना हो कि ना चलती हो मेरे दोस्तों। भूत प्रेत देव, यहाँ तक कि देव की हमजात, इसी तरह से आत्माओं का तो बहुत बड़ा लश्कर इनके साथ चलता है। शमशान में यहाँ तक कि अघोड़ियों को भी ये अपने समक्ष लेकर चलती है। बहुत सारे अघोड़ी हैं जो इनके साथ चलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ तक कि कपाली अघोड़ी, जो कि बहुत बड़ी शक्ति होती है, कपाली अघोड़ी तक इनके साथ जो है चलता है मेरे दोस्तों। ये बहुत क्रोध वाली है और ये बकरों की सवारी करती है, बकरे के ऊपर ही ये आती हैं और हर तरह का कार्य को सिद्ध करती हैं मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भाई बहन ठग गुरुओं के पीछे पड़ के माल दौलत लुटा चुके हैं, अब तक उनको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं इसकी विधि विधान के बारे में और इस देवी के बारे में, इस शक्ति के बारे में, कैसे काम लेना है मेरे दोस्तों। अभी कुछ समय पहले 3-4 आदमी हैं जो हमसे कांटेक्ट किए थे और कहे थे कि गुरुजी को ऐसी विधान डालिए जिसमें कि हमको सिर्फ शक्तियों की आवाहन करके जो है यानी भोग प्रसाद लगाए, मंत्र का उच्चारण करें और कोई भी कार्य दें, वो कार्य हमारा सफल हो जाया करे। तो ऐसे भाइयों के लिए ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, कोई चिक नहीं। आप नॉर्मली एक हवन करेंगे और कोई भी कार्य देंगे, आपका काम हो जाया करेगा मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि माता मेलड़ी से हम कैसे कैसे काम लेंगे, कौन कौन सा काम लेंगे मेरे दोस्तों। इससे आप जादू टोना टोटका किया कराया को ख़त्म करने का काम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है मेरे दोस्तों। यानी कि समझ लो कि इसके नज़दीक जादू टोना टोटका किया कराया की कोई वैल्यू ही नहीं है। यूँ सेकेंडों में उखाड़ के फेंक देती है। यहाँ तक कि मुठ करम जो होता है मेरे दोस्तों, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। किसी के ऊपर मारन प्रयोग मुठ करम के ज़रिए से चला हुआ है, यहाँ तक कि ये उसको भी ख़त्म करवा देती है। घर में अकाल मृत्यु लगा हुआ है, साल 2 साल 3 साल के अंदर किसी न किसी की अचानक से मौत हो रही है, ये उसको भी ठीक कर सकता है। बहुत सारे माताएं बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने घर में प्रवेश होते ही उसको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो अपने घर के जो है सुख शांति के लिए भी जो है इस साधना को करके अपने घर में सुख शांति पैदा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। माता मेलड़ी से आप अपने घर का सुख शांति जो है प्राप्त करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज में परेशान हैं, पैसे आते तो हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं उसे पता नहीं चलता। ऐसे भाई बहन जो है माता मेलड़ी के ज़रिए से जो अपना लक्ष्मी जो बंधी हुई है उसको खुलवा के अपने घर में जो है बरकत के लिए, लक्ष्मी के लिए जो है काम करवा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि घर में ग्रह क्लेश से परेशान हैं। जो छोटी छोटी बात, यानी कि कोई बात नहीं, उसमें कोई जान नहीं, और छोटी छोटी बात पे बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, मतलब बहुत बुरे तरीके से घर की हालात बिगड़ी हुई होती है। ऐसे भाई भी अपने घर की सुख शांति के लिए माता मेलड़ी से जो है प्रार्थना करके इनसे जो है काम करवा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप समझ लो कि गद्दी चौकी लगा रहे हैं तो वशीकरण का काम आप इनसे ले सकते हैं, विद्वेषण का, स्तंभन का, उच्चाटन का, हर तरह का काम आप इनसे ले सकते हैं। माता मेलड़ी के साथ कोई ऐसी शक्ति नहीं है, इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं मेरे दोस्तों और ये खुद भी बहुत शक्तिशाली है। समझ रहे हैं, जब माता पार्वती एक राक्षस को मार रही थी और वो गाय के खाल के अंदर जब जाके छुप जाता है तो माता पार्वती जो है बहुत क्रोध में आके अपने हाथ को रगड़ने लगती है मेरे दोस्तों। फिर उनके जो हाथ से जो मैल नीचे गिरता है वहीं से ये माता मेलड़ी पैदा होती है और इनको बहुत सारे देवी देवताओं का वरदान भी प्राप्त है मेरे दोस्तों। बहुत देवी देवताओं ने इनकी परीक्षाएं भी ली हैं और ये हर परीक्षा में सफल हुए, इनको बहुत शक्ति दी गई है। ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है मेरे दोस्तों। ये जो भाई बहन इस लाइन में हैं, क्षेत्र काल में, सिद्धि काल में हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि माता मेलड़ी कितनी शक्तिशाली है मेरे दोस्तों। इनके साथ कपाली अघोड़ी से लेके नॉर्मल
नॉर्मल अघोरी तक साथ में चलता है, इसी प्रकार से शमशान की हर एक तरह की शक्तियाँ इनके साथ जो है चलती हैं मेरे दोस्तों। और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि नहीं करिए, जिस जगह पे अपना कदम रख दी समझ लो वहाँ पे कार्य सफल होना ही होना है मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों हम इसकी विधि विधान के बारे में जानते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप गुरु दीक्षा ले रखे हैं कहीं से, आप अपने एक माला गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं ले रखे हैं तो भी ये कार्य करेगा मेरे दोस्तों, फिर भी आपका काम होगा। आपको ये जो साधना है मेरे दोस्तों ये तामसिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मदिरा लेकर आना है मेरे दोस्तों। मदिरा के साथ आपको कलेजी लगेगी, बकरे की कलेजी होना चाहिए। बकरे की कलेजी को आपको क्या करना है, 108 टुकड़े करना है, छोटे 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 108 टुकड़े जो है आपको बकरे की कलेजी कर लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसमें जो है आपको मेरे दोस्तों हवन सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हवन सामग्री में आप घी मिलाकर उसके बाद मेरे दोस्तों आप आम की लकड़ी जलाएंगे। आम की लकड़ी जला के आप किसी भी शनिवार को भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर से कोई बड़ा काम लेना है, जैसे भागे हुए को वापस बुलाने का काम, घर में अगर खून छींटा की धब्बा आ रहा है, घर में रोने की आवाज़ आ रही है, परेशानियाँ ऊपरी बाधा बंदिशें हैं, उसको ख़त्म करने का काम लेना है तो अमावस्या के रात कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को या अमावस्या को मात्र एक ही दिन करना है। आपको मदिरा लेकर आना है, मांस लेकर आना है कलेजी में, यानी कि कलेजी बकरे का लेकर आना है, और हवन सामग्री लाना है, आम की लकड़ी लाना है मेरे दोस्तों। आपको इसमें जो आसन रहेगा मेरे दोस्तों वो काला आसन रहेगा, वस्त्र जो रहेगा वो भी काला वस्त्र रहेगा, यानी कि आप कपड़े भी काला पहनेंगे और चादर जो बिछा कर बैठेंगे मेरे दोस्तों वो भी आप काला ही बिछा कर बैठेंगे। इसमें अगर आपको काले हकीक की माला मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप नॉर्मल माला से भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है, आम की लकड़ी जलानी है। आपका मुख जो रहेगा मेरे दोस्तों वो आपका या तो उत्तर दिशा रहेगा या पूर्व दिशा रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप काम जो ले रहे हैं उसका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद आपको एक कलेजी का टुकड़ा, हवन सामग्री ये सब तैयार रख के उसके बाद आपको एक बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद एक कलेजी का टुकड़ा उठा के आग में डालना है और हवन सामग्री डालना है, ठीक है मेरे दोस्तों। नियत पहले ही करना है, संकल्प करना है कौन से आप काम ले रहे हो। माता मेलड़ी की आह्वान करना, मात्र एक माला आप हवन करेंगे। एक माला हवन करने के बाद आपको जो भी कार्य लेना है वो कार्य 3 मरतबे या 7 मरतबे बोल देना है कि हे माता आप आए, आपका धन्यवाद, आप मेरा फला काम को सफल कीजिए, मेरा फला फला काम है, इस कार्य को आगे बढ़ाइए और इस काम को जो है पूरा कीजिए। तो आपका वो काम जो है 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाया करेगा मेरे दोस्तों। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली है तो ये स्वयं आपको दर्शन भी देगी और आपको दिखाई भी देगी, ठीक है। अगर आपकी बदन की हाजिरी खुली है तो समझ लो ये आपकी सवारी के रूप में भी आ सकती है मेरे दोस्तों। और अगर आपकी कुछ भी सिस्टम नहीं खुली हुई है तो भी आपका ये कार्य सिद्ध हो जाया करेगा। चाहे आप कोई भी कार्य लेंगे सब कार्य आपका सफल हो जाया करेगा। इसी प्रकार से अगर आप इनसे बार बार काम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सवारी के रूप में आपके ऊपर आ भी सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। बीच में एक बात बता दूं, जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर शक्ति बैठाकर ट्रांसफ़र देता हूँ मेरे दोस्तों। लास्ट में एक बात बताता चलूँ, कोई भी भाई बहन करें मुझसे अनुमति लेकर करें, बिना अनुमति के करते हैं किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है उसके जिम्मेदार स्वयं खुद होंगे, वो मैं नहीं होऊंगा। बाकी जो भाई बहन करना चाहते हैं वो पूछ के कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।